12 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश प्रभारी के लगातार दौरे के बाद अब केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिन के बस्तर के दौरे पर रहेंगे। गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी रहेंगे। गिरिराज सिंह कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ गिरिराज सिंह 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। गिरिराज जी का कार्यक्रम लगभग 3 दिनों का कार्यक्रम तय हुआ है। 3 दिनों के भीतर में बस्तर के हमारे कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा यहाँ पर प्रवास में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें हमारी सभा होगी, हमारे लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, प्रबुद्धजनों के साथ उनके साथ बैठकें होगी, अधिवक्ताओं के साथ में उनकी मुलाकात होगी। इस तरह के कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है और जो हमारे अधिकारियों की भी यहाँ पर उनके साथ में बैठकें होंगी। तो गिरिराज सिंह 3 दिन के बस्तर दौरे पर रहने वाले हैं। खास ये दौरा रहेगा बस्तर की वसात बिछाने की तैयारी जो है अब हो रही है। बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की तैयारी है। गिरिराज सिंह 3 दिन के बस्तर के दौरे पर रहेंगे। कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में बैठक करेंगे। खास ये दौरा रहेगा यूथ बूथ जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गिरिराज सिंह बस्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। 3 दिन का दौरा उनका ये रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास ये दौरा होने जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, हर मुमकिन कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है छत्तीसगढ़ बीजेपी में जान फूंकने की, और अब केंद्रीय मंत्रियों का जिस तरह से दौरे हम लगातार देख रहे हैं, इसी बीच गिरिराज सिंह का दौरा है। कितना महत्वपूर्ण, कितना खास ये रहेगा और कितना प्रभाव डाल सकता है? देखिए, कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के बाद बस्तर में जो 12 सीटें उसको लेकर कांग्रेस ने मंथन तो कर रही है। साथ ही अब बीजेपी विपक्ष जो पार्टी है वो भी लगातार अपने बड़े नेताओं को बुलाने के लिए कवायद में जुट गई है। आज देर शाम को ही केंद्रीय गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो कांकेर पहुंचेंगे। वो कांकेर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद वे कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा इन सभी विधानसभा में लगातार बैठक करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। 9 साल के जो केंद्र की योजनाओं को जो संचालित हो रही है उस पर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मिशन बस्तर को लेकर जब कांग्रेस एक्टिव है तो वही बीजेपी भी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान दें, जिला अस्पताल में 20 दिन से खराब है एक्सरे मशीन। निजी एक्सरे सेंटर में मरीज एक्सरे करा रहे हैं। 3 गुना ज्यादा पैसा देकर एक्सरे करा रहे हैं मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं। तो ये राजनांदगांव की खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें आपको, एक्सरे मशीन जो है 20 दिनों से खराब पड़ी है पर किसी का ध्यान नहीं है। अब एक्सरे कराने के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। 3 गुना ज्यादा पैसे देकर एक्सरे कराना पड़ रहा है। मरीज और परिजन जो है लगातार परेशान हो रहे हैं।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राकेश यादव जुड़ रहे हैं। राकेश, जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम कोई नई बात तो नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। अब एक्सरे मशीन खराब है, 20 दिन बीत चुके हैं, पर जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं। जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि जिला अस्पताल की स्थिति वैसे भी बीमार रहती है। जिला अस्पताल और लगातार जो मरीजों की परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ये कह सकते हैं। सीधे सीधे आपको बताना चाहूँगा कि 20 दिनों से ये मशीनें बंद हैं और इसके लिए जब बात होती है तो उनका कहना रहता है कि मशीन पुरानी हो गई है और इसे मरम्मत की ज़रूरत है और इंजीनियर बुलवाए हैं। ये घिसा पिटा जवाब जो सिविल सर्जन है जो वहाँ के प्रभारी हैं उनका आता है और कहते हैं कि पुरानी मशीन होने के कारण ये आए दिन खराब हो रही है और नई मशीन की मांग की गई है, जिसके कारण ये खराब हो रही है और नई मशीन की मांग की गई है और मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल जो होता है वो जिले का एक ऐसा अस्पताल होता है जहां मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोग आते हैं जो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते और अपना उपचार कम से कम पैसे में और निःशुल्क कराना चाहते हैं। जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोग यहाँ पहुँचते हैं। और लेकिन अभी मजबूरी उनकी ये है, मरीजों की मजबूरी ये है और उनके परिजनों की मजबूरी ये है कि एक्सरे कराने के लिए वो जो निजी सेंटर हैं उनका रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन्हें 3 गुना अधिक पैसा देकर एक्सरे कराना पड़ रहा है और मजबूरी में ये मरीज और उनके परिजन बाहर जो निजी सेंटर है वहाँ एक्सरे करा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को कराया जाएगा हेलीकॉप्टर की सैर। 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद अब टॉपर ले सकेंगे। 10 जून को सीएम आवास पर टॉपर छात्रों का सम्मान भी होगा। छात्रों को प्रमाण पत्र के साथ 1.5 लाख का नगद पुरस्कार मिलेगा। रायगढ़ से बड़ी खबर है। सड़क हादसे के बाद जाम लगा है। पाली घाट में ट्रक हुआ हादसे का शिकार। हादसे में बाल बाल ड्राइवर की जान बची है। सड़क पर ट्रक के पलटने से लंबा जाम लग गया और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। कई वाहनों की आवाजाही में परेशानी होने लगी। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। नदी किनारे अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई हुई है। खेत में मिला है करीब 25 टन अवैध कोयला। परसोड़ी कला नदी किनारे से निकाल रहे अवैध कोयला। सूचना पर पुलिस की विशेष टीम पहुंची, छापेमारी की। बाइकर्स की मदद से कोयला को खेत में छिपाया गया था। लखनपुर के परसोड़ी कला खरखा डांड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कोयले की तस्करी जो है की जा रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, नदी किनारे अवैध कोयला खनन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 25 टन अवैध कोयला जब्त किया है और कार्रवाई भी इस पर की है। गरिया